Hello students, uh, welcome to our BSc CS second year class subject OOPS using C++. OOPS using C++. स्टूडेंट्स, आपके बीएससी सीएस सेकेंड ईयर में पहला पेपर है आपका OOPS यूजिंग C++। सेकंड पेपर है आपका DS डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर ऊप्स यूजिंग C++। ऊप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, सबसे पहले जानना यह भी जरूरी होता है, जो ऊप्स है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली एक लैंग्वेज C++ है। देखिए, दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, एक प्रोसीजर बेस और दूसरा ऑब्जेक्ट बेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर बेस्ड। जैसे मान लीजिए हमने बनाया था पहली कक्षा में, आपने मतलब सीएस फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था सी सी सब्जेक्ट पढ़ा था। ध्यान से देखेंगे, जब हमसे सी बेहतर तरीके से बनेगा तब हमसे ये सब्जेक्ट बनेगी आपका C++। क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा आधारित है आपका पहला पेपर प्रोग्रामिंग इन सी पर। प्रोग्रामिंग इन सी में हमने क्या क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट इंट्रो सब्जेक्ट का, दूसरा हो जाएगा सी का ही मैं भी बता रहा हूं आपको सी। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका डेफिनीशन। थर्ड पढ़ा था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, फोर ऑपरेटर्स, फिफ्थ फंक्शंस, स्ट्रक्चर, लास्ट वन था एक यूनियन। ये सभी टॉपिक्स हमारे C++ में भी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रोग्रामिंग इन सी हमें बेहतर तरीके से जब तक नहीं आएगी तब तक हम C++ को नहीं समझ सकते हैं। C++ मैंने बताया है ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। इसमें C++ में क्लास के आधार पर प्रोग्रामिंग की जाती है। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रो देते हैं सी का। सी प्लस सॉरी प्रोग्रामिंग इन सी इन 1970 डेनिस रिची
डेनिस रिची ने डेनिस रिची ने बेल बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था। किसको? प्रोग्रामिंग इन सी को। प्रोग्रामिंग इन सी इन 1970 डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। अब सी प्लस प्लस 1980 में इन 1980 बैजर्नी BJARNE बैजर्नी स्टॉप स्टॉप सी स्टॉप स्टॉप रब इन 1980 में लॉन्च किया था। इसमें भी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग जो हमारी की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होती है। इस पर भी टोटल क्लास के माध्यम से बनाई जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं प्रोग्रामिंग इन सी का, ताकि एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। हमने पढ़ाया था आप लोगों को सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको स्ट्रक्चर ही समझा दूंगा। प्रोग्राम हो जाएगा हमारा हैश इंक्लूड conio डॉट एच हैश इंक्लूड stdio डॉट एच स्टूडियो डॉट एच हम बनाते थे। हाँ, void void मेन फंक्शन कर्ली ब्रेस ओपन इंटीजर टाइप की दो वैल्यू रहती थी उसमें, ए और बी, सेमी कॉलम प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर। देखिए सिंपल है, समझना है। हैश क्या होता है? हैश होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंबल। अब स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल कौन कौन से होते हैं हमारे? हैश, डिसजंक्शन एक सिंबल हुआ, कंजंक्शन वगैरह, ये सब किस कैटेगरीज में आते हैं? प्री प्रोसेसर। इंक्लूड डायरेक्टरी, फिर कोनियो, कंसोल, CON फुल फॉर्म कंसोल, रख रखाव, कंसोल, IO इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक इसी प्रकार स्टूडियो डॉट एच इनपुट आउटपुट। वॉइड मेन फंक्शन, कोई भी प्रोग्रामिंग है सी में जितनी भर प्रोग्रामिंग की जाती थी, वॉइड मेन फंक्शन के माध्यम से प्रोग्रामिंग हमारी कंपाइल होती थी। फिर करली ब्रेस, पैरेंथेसिस करली ब्रेस के भीतर हमारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया जाता है, ये हमने बताया था। यह सेक्शन हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यह सेक्शन हमारा कहलाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। यह सेक्शन हमारा कहलाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन।
इसके बाद यहाँ जो हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन आप एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन C इज इक्वल A प्लस बी, यदि यह ऑपरेशन हमारा जो कहलाएगा एग्जीक्यूशन सेक्शन, ठीक है। देखिए सी प्लस प्लस में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, और ध्यान से सुनना है, जब हम प्रोग्रामिंग इन सी में लिखते थे इनपुट फंक्शन हमारा होता था प्रिंट एफ, आउटपुट एंड स्कैन एफ, दो फंक्शन चलते थे, इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट इनपुट फंक्शन, ये क्या है फंक्शन, ठीक है। सी इन किसमें है ये, इन सी, बट इन सी प्लस प्लस, सी इन सिंबल ये, सी आउट, क्या हो गया ये आउटपुट फंक्शन, सी इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, ये हमारे किस में यूज किए जाते हैं, सी प्लस प्लस में, ठीक है। देखिए बहुत डीप में नहीं जाना है सब्जेक्ट में, मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा फिलहाल अभी। ऊप्स में मैं बताया आपको प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। सी हमारा जो होता है, सी में हम आज तक जितने प्रोग्राम बनाते थे वो होता था प्रोसीजर बेस होते हैं, बट सी प्लस प्लस हमारा टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही ऊप्स का फुल फॉर्म भी है, पेपर में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। सिलेबस की मैं बात करूं, आपके सिलेबस में अरे, जैसा कि मैं बताया हूं, अरे आपने पढ़ा था इसमें सी में, ठीक है, तो इसमें भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। यूनियन भी है आपके सिलेबस में, पढ़ना है। स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने पढ़ाया भी था आपको प्रोग्रामिंग इन सी में, थोड़ा सा फर्क हुआ है, फर्क कहाँ हुआ है इनकी प्रोग्रामिंग में, बट डेफिनेशन टोटल सेम है। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ कि सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस प्रोग्रामिंग होता है, तो इसमें जितनी बार प्रोग्रामिंग हम करेंगे, जितनी कोडिंग करेंगे, क्लास के थ्रू करेंगे। क्लास, क्लास क्या है, क्लास और स्ट्रक्चर, ये दोनों कीवर्ड है, क्या है कीवर्ड। 32, देयर आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड, मैंने बताया था, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग इन सी में और सी प्लस प्लस में 32 टाइप्स ऑफ यूज किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं साथ में, गो टू, इंट, कैर, स्ट्रक्ट, यूनियन, ठीक है, जंप, इसी प्रकार से 32 प्रकार के हमारे होते हैं क्या कीवर्ड, जो यूज में लाए जाते हैं, ठीक।
अगली हेडिंग है जो आपके सिलेबस में है, फीचर्स ऑफ ऊप्स। ठीक है। नंबर 1 क्लास, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 इनहेरिटेंस, 4 पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक वर्ड है। ठीक, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फिज्म, ग्रीक वर्ड है। अगला है आपका 5 पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग। अगला है डेटा abstraction, डेटा abstraction एंड इनकैप्सुलेशन, इसी में एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है। और लास्ट है आपका डायनेमिक बॉन्डिंग। बाइंडिंग, ये है हमारे फीचर्स। देखिए 7 प्रकार के क्या है फीचर्स हैं जो हम ऊप्स में पढ़ेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा वो यही है। आपको पेपर में आएगा ब्रीफ एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ऊप्स। आपको ये सातों टाइप्स को लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं आपको कल इन सातों का एक्सप्लेन और एग्जाम्पल के साथ मैं कल बताऊंगा।